शब्द समय, यही हमारा स्वरूप है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अब कई लोग कहते हैं नितिन दास देवी देवताओं को छुड़वाता है, उसकी पूजा करने से मना करता है। भाई मैं मना नहीं कर रहा हूं, गीता मना कर रही है। गीता अध्याय 7 पढ़ो 9 पढ़ो, दोनों में बता रखा है कि देवी देवताओं के शरीरों की पूजा करने वाले देवलोक को चले जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को चले जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। ये तीनों ही अज्ञानी मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। बिल्कुल क्लियर लिखा है, इनकी मति माया द्वारा हरी जा चुकी है। ये 3 गुणों से ऊपर कभी नहीं पहुंच सकते। क्या है 3 गुण? गीता पढ़ने वाले 50 साल हो गए गीता पढ़ते हुए, उनसे अगर ये पूछ लिया जाए कि 3 गुण में क्या क्या आता है, उनके पास जवाब नहीं होगा। 3 गुणों के नाम तो पता होंगे उन्हें, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, लेकिन 3 गुणों में आता क्या है, उसको लागे कैसे, इसका बोध उनको भी नहीं है। क्योंकि 3 गुणों में क्या आता है, जो भी चीज पैदा होती है, पलती है, कुछ समय के लिए चलती है और नाश हो जाती है, उसको 3 गुण कहते हैं। वो वस्तु 3 गुणों के अंतर्गत ही आती है। तो जितने भी शरीर हैं, A to Z शरीर, पैदा होता है, पलता है और एक दिन नाश हो जाता है। तो शरीर की पूजा, ये नहीं कि केवल देवताओं की, किसी भी शरीर की पूजा करना 3 गुणों के अंतर्गत भक्ति है। किसी भी शरीर को ध्यान करना 3 गुणों के अंतर्गत की भक्ति है। अब ये मंत्र आ गए, कोई भी नाम कबीर ही ले लो, कबीर, कोई भी नाम जो पैदा होता है और अंत हो जाता है उसका, ये 3 गुणों के अंतर्गत आता है। चाहे कबीर ले लो, चाहे वाहेगुरु ले लो, चाहे राम ले लो, ये नाम खत्म हो जाएगा एक बार। वाहेगुरु, रू पे खत्म हो गया, अब दोबारा बोलना पड़ेगा, बीच में गैप आ गया, तो ये अंतर पड़ गया। जबकि शब्द क्या है, निरंतर है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू ना छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। ऐसी लगन लग जाती है, उसके बाद बस मालिक ही याद आता है। तो इसी निरंतर को, जिसमें कोई अंतर नहीं है, उस शब्द को जानना है, वही हमारा स्वरूप है। देवी देवताओं की पूजा करना कोई बुरा काम नहीं है, करो। कब तक करो? जब तक तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया। 10वीं 12वीं करना बुरा नहीं है, करो। कब तक करो? जब तक तुम्हें कोई MBBS का, इंजीनियरिंग का या और कोई डिग्री कॉलेज, हाई डिग्री कॉलेज नहीं मिल गया, तब तक 12वीं करो। क्योंकि 10वीं 12वीं करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। 5वीं पास थोड़ी नहीं इंजीनियर बनेगा, 8वीं पास थोड़ी नहीं डॉक्टर बनेगा। 12वीं पास करने के बाद ही MBBS में एडमिशन होता है। लेकिन सारी उम्र 5वीं में ही रह जाओ, सारी उम्र 10वीं 12वीं में ही रह जाओ, तब तुम्हारे लिए ही नुकसानदेह है। कृष्ण जी को पर्वत उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? गोवर्धन पर्वत उठाया था उन्होंने, इसीलिए उठाया था कि उन्होंने सारे देवी देवताओं की पूजा को मना कर दिया था। किसी की पूजा नहीं करनी है। कोई शनिदेव नहीं, कोई हनुमान जी नहीं, कोई इंद्रदेव नहीं, कोई वरुण देव नहीं, कोई सूर्यदेव नहीं, किसी की पूजा नहीं करनी है। तो करना क्या है? आत्मा को जानना है। जिस आत्मा की वजह से इंद्र भी खड़ा है, जिस आत्मा की वजह से वरुण देव खड़े हैं, जिस आत्मा की वजह से सारे देवी देवता काम चला रहे हैं, उस आत्म देव को जानना है जो सब शरीरों को चलाने का कारण है। उस कारण को जानो कि क्या कारण है, हर शरीर चल रहा है, आत्मा की वजह से चल रहा है। वैर विरोध किसी के साथ नहीं है, लेकिन जो असली ज्ञान है उसको जानना जरूर चाहिए। आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, तुमने वही देवी देवता पूजने हैं जो कृष्ण जी मना करते रहे, तो ठीक है पूजो, कोई मना नहीं कर रहा तुम्हें।
लेकिन अगर तुम ज्ञान में आ जाते हो तब तुम्हें आत्मा के अलावा और किसी की शरण में नहीं जाना है। बिल्कुल क्लियर कट है ये ज्ञान। जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला, जाओ मंदिर करो, गणपति बप्पा मोरया करो, कोई मनाही नहीं है। जाओ मस्जिद करो अल्लाहू अकबर, जाओ गुरुद्वारे पढ़ो बाणियां, जाओ गिरजाघर करो प्रेयर। लेकिन आत्मज्ञानी गुरु मिलने के बाद तुम्हें इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 12वीं तक कितना भारी बैग लाद के लेके जाते हैं, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, फिजिक्स, ये वो दुनियादारी। और जब कॉलेज में पहुंचते हैं, कभी कॉलेज में लेके जाना बड़ा सा बैग, सारे बच्चे हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। कॉलेज वाले बच्चे तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कि ये कहां से आ गया मूड बुद्धि, इतना मोटा बैग लेके आते हैं कॉलेज में, एक रजिस्टर लेके आते हैं केवल, और एक पेन होता है जेब में। बस ऐसे ही आत्मज्ञान है। जब आत्मज्ञान हो जाता है उसके बाद 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन, माया, ये सब छोटी क्लासें रह जाती हैं। आज तक इसी की तो पूजा करते आए हो, और आत्मज्ञान में आके इसी को छोड़ना है। किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। सारे थोड़ी डॉक्टर बन जाएंगे, 12वीं करने के बाद डॉक्टर बना जाता है, लेकिन सारे थोड़ी नहीं बन गए। कई रिक्शा भी चला रहे हैं, तो रिक्शा चलाना है तुम्हारी मर्जी है, डॉक्टर बनना है तुम्हारी मर्जी है। हमारा काम तो 12वीं के बाद का ज्ञान समझाना है। देवी देवताओं को पूजने वाले दुनिया भर के बैठे, टीवी पे ऑन तो करो, सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं इनकी जरूरत क्या है, बिना इनके क्या तुम देवी देवता को पूज नहीं रहे थे? इतने गुरु बने बैठे हैं, इतने प्रवक्ता बने बैठे हैं, क्या इन लोगों के बिना तुम्हें देवी देवताओं की पूजा करनी नहीं आ रही थी? ये तो अभी पैदा हुए हैं और तुम्हारी पूजा तो युगों युगों से चल रही है, इनकी जरूरत क्या है? राम कथा करने वाले अगर राम कथा ना करें तो तुम भूल जाओगे क्या कि राम ने रावण को मारा था? क्या तुम भूल जाओगे? क्या इनकी जरूरत है कि हमें बार बार ये बता रहे हैं कि राम ने रावण को मारा? भैया भूला कौन है? भूला कौन है कि राम ने रावण को मारा? हमें याद कराने की जरूरत ही नहीं है, इन लोगों की हमें जरूरत ही नहीं है। जरूरत किसकी है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दिव्य ज्ञान को समझने के बाद तुम्हें ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो तुम्हें उस आत्म ज्ञान का प्रैक्टिकल करवा दे। थ्योरी तो मैंने बता दी, थ्योरी मैंने भरपूर बता दी गीता में, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा। प्रैक्टिकल केवल गुरु की शरण में जाके दंडवत करके प्रेम से उनसे पूछने पर ही वो प्रैक्टिकल तुम्हें होगा। और एक बार अगर तुम्हें वो प्रैक्टिकल हो गया, उसके बाद तुम अपने शरीर को और अपनी आत्मा को अलग अलग करके जानोगे। यानी तुम्हें सत्य का बोध हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें ये शरीर अपना स्वरूप नहीं लगेगा। फिर तो तुम तैयारी करोगे कि कौन सी गली में इसको छोड़ना है। जैसे सांप केचुली छोड़ता है अपनी, तो मर जाता है क्या? मरता नहीं है, वो वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार ये केले का छिलका कहां छोड़ना है, इसका इंतजार करता है आत्मज्ञानी कि कब समय आए और इसको छोड़ूं और अपने स्वरूप में चला जाऊं। लेकिन ये मेरी बात उसी को समझ में आएगी जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा होगी, उसको ये ज्ञान समझ में आएगा। नहीं तो कितना ही कोई सुन ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, उसके समझ में आ ही नहीं सकता। बड़े बड़े गुरु हमारा सत्संग सुनते कहते अरे दम नहीं है सत्संग में। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही मेरी बात। दूसरी क्लास के बच्चे को पीएचडी की किताब पढ़ा दो, वो कहेगा दम नहीं है इस किताब में, इसमें ए फॉर एप्पल लिखा ही नहीं है, इसमें बी फॉर बैट लिखा ही नहीं है, इसमें सी फॉर कैट लिखा ही नहीं, किसी काम की नहीं है ये। तो ये हाल है इन लोगों का। हमारी बात गुरु लोग नहीं समझ पा रहे और उनके चेले छोड़ छोड़ के जा रहे हैं।
चेला समझ रहा है हर बात को और गुरु समझ नहीं पा रहा है। कितनी बड़ी दुविधा है। और वो अब सिर पे हाथ रख के बैठते हैं कि बताओ मैं इस गुरु की शरण में था, जो मैं समझ गया ये नहीं समझ पा रहा। ये हाल हो गया है। अब सवाल जवाब चालू हो गए हैं। अब लोगों को पता लग रहा है कि हमारी टटरी में कितने दाने थे। अभी तक तो उसी को पूरा मान के बैठे थे। अभी तक तो यही समझ रहे थे कि ये अमरूद बहुत पका है, बिल्कुल बढ़िया। फाड़ के देख रहे हैं तो उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, खाने लायक भी नहीं है। ये तब हो रहा है जब विवेक मिल गया है। विवेकी गुरु मिल जाता है तो सारे गुरुओं की परख हो जाती है। इसीलिए बोला, हालांकि गुरु सारे बड़े हैं, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौर। अब कबीर साहब का ये दोहा लेके सारे गुरु कहते हैं कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। वो चाहे पत्थर ही पूज रहा हो वो भी लिख देगा ये दोहा कि मैं गुरु हूं और मैं गोविंद से बड़ा हूं। जब तू गोविंद से बड़ा है तो फिर गोविंद को क्यों पूजवा रहा है? खुद की पूजा करवा ले। फिर गोविंद को क्यों पूजवा रहा है जब तू गोविंद से बड़ा है? अपनी पूजा करवा ले भाई। कबीर साहब ने ये कभी नहीं कहा कि देही गुरु गोविंद से बड़ा है, भूल जाओ इस बात को। कबीर साहब ने शब्द गुरु की बात करी है। शब्द सबन का गुरु है और काया का गुरु काए, भक्ति करो नित शब्द की, सतगुरु ये समझाए। कबीर साहब ने शब्द गुरु की बात करी है। और शब्द गुरु का भेद देने वाला गुरु जो है, केवल उसको ही सिर पे बैठाना है। सो माथे का मौर, केवल शब्द का भेद बताने वाला गुरु, सारे नहीं कि सारे अपने अपने गुरु को सिर पे बैठा के बैठे हैं। इसीलिए बोला, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौर। शब्द विवेकी को सिर पे बैठा लिया, बाकी को क्या करना है? बाकी को नीचे उतार देना है। इसी को बोला, झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, और वामे दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। कहते चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा हूं, गुरु को त्यागने में कोई दोष नहीं है, लेकिन वो गुरु अधूरा हो तो। अगर वो पूर्ण गुरु नहीं है, उसको त्यागने में तुम्हारी भलाई है, लेकिन तब त्यागना जब पूरा गुरु मिल जाए। पता लगा आगे का रास्ता नहीं मिला, पीछे वाले को भी छोड़ दिया। इसलिए ठीक है, जो गुरु जहां तक की बात कर रहा है ठीक है, कुछ दे रहा है, लेकिन जब आगे का गुरु आ जाए उसके बाद देर नहीं करनी है। उसके बाद आगे का ज्ञान समझना है, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। हम अपने बच्चों को कहते हैं स्कूल जाओ बेटा, स्कूल जाओ। हम कभी ये नहीं कहते कि बेटा स्कूल में जो गुरु है उसको कभी मत छोड़ना, एलकेजी वाला गुरु कभी मत छोड़ना। सारी उम्र एलकेजी में रह जाएगा, वो बुढ़ा हो जाएगा वो एलकेजी में बैठा बैठा। हम कहते हैं बेटा अच्छी तरह पढ़ो, क्लास पार करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब यही है